दोस्तों, सरयू नदी उस दिन सामान्य नहीं बह रही थी। उसके जल में जैसे कोई मौन संदेश तैर रहा था। दोस्तों, अयोध्या की गलियों में शांति थी, लेकिन वह शांति साधारण नहीं थी। वह शांति उस क्षण से पहले की होती है जब कोई बहुत बड़ा सत्य प्रकट होने वाला होता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? राजमहल में दीपक जल रहे थे, हर कोना उजाले से भरा था, पर श्री राम के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। यह गंभीरता चिंता की नहीं थी, यह गंभीरता उस ज्ञान की थी जो जीवन और मृत्यु दोनों को जान चुका हो। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है, भगवान श्री राम अमर है, पर उनका शरीर नहीं। शरीर प्रकृति से बना है और प्रकृति में जो भी बना है उसे एक दिन टूटना ही होता है। दोस्तों, यही नियम मनुष्य पर भी लागू होता है, यही नियम अवतार पर भी। श्री राम जानते थे कि पृथ्वी पर उनकी लीला पूर्ण हो चुकी है। अब संसार को आगे बढ़ने के लिए उनकी देह का जाना आवश्यक है। दोस्तों, इसलिए उन्होंने शांत स्वर में कहा, यम को मुझ तक आने दो, अब बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। यह वाक्य सुनना जितना सरल था उतना ही समझना कठिन, क्योंकि यमराज स्वयं अयोध्या के द्वार तक आए पर भीतर प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वहां हनुमान खड़े थे। यहाँ समझना जरूरी है कि हनुमान केवल बलवान नहीं थे, वह भक्ति की सजीव मूर्ति थे। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह सृष्टि के नियमों को भी थाम सकती थी। यमराज लौट गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से यह बात कही। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लीला स्वयं राम रचेंगे। श्री राम भी यह जानते थे कि यदि हनुमान को सीधे यह बता दिया गया कि प्रभु अब शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तो हनुमान का हृदय इसे सहन नहीं कर पाएगा। भक्ति जब अपने चरम पर होती है तो वह मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है। इसलिए श्री राम ने एक ऐसा मार्ग चुना जिससे हनुमान स्वयं सत्य तक पहुंच जाए। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी और महल के फर्श में बने एक छोटे से छेद में गिरा दी। फिर हनुमान से कहा, मेरी अंगूठी खोज कर लाओ। हनुमान ने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि सच्चा भक्त प्रश्न नहीं करता, वह केवल आज्ञा का पालन करता है। दोस्तों, हनुमान ने अपना स्वरूप सूक्ष्म किया और उस छेद में प्रवेश कर गए, लेकिन वह छेद केवल छेद नहीं था, वह एक मार्ग था सृष्टि की गहराइयों की ओर। जैसे जैसे हनुमान नीचे उतरते गए, प्रकाश बदलता गया, वायु भारी होती गई और फिर वह पहुंचे नागलोक। वहां नागों के राजा वासुकी मिले। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य ले गए, जहां उन्होंने जो देखा वह किसी भी जीव का जीवन बदल सकता था। वहां अंगूठियों का पर्वत खड़ा था, हजारों लाखों असंख्य अंगूठियां। हनुमान ने एक उठाई, वह राम की थी, दूसरी उठाई, वह भी राम की। तब वासुकी ने वह सत्य बताया जो सृष्टि का आधार है। उन्होंने कहा, हर कल्प में सृष्टि बनती है, हर कल्प में त्रेता युग आता है, हर त्रेता में श्री राम जन्म लेते हैं, हर बार एक वानर यहाँ आकर यह अंगूठी खोजता है। यह ढेर उन सभी रामों की स्मृति है जो आ चुके हैं और उन रामों की भी जो आने वाले हैं। उस क्षण हनुमान समझ गए कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, पर यह भी समझ गए कि राम लौटते रहते हैं। संसार मिटता है फिर बनता है, मनुष्य आता है फिर जाता है, पर सत्य कभी नहीं जाता, और वही सत्य है राम। इसलिए कहा गया था, राम थे, राम है, राम रहेंगे। प्रभु आएंगे, उन्हें आना ही है, उन्हें आना ही होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।